इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जी हाँ, ईएमआई। तो क्या है ईएमआई और क्या है इससे जुड़े फायदे और नुकसान, जानेंगे इस वीडियो में। तो सिंपल सरल भाषा में ईएमआई कुछ नहीं है, बस ये एक लोन लेने का तरीका है। अब ये लोन आप किसी भी लेंडर से ले सकते हो, जैसे कोई बैंक, कोई एनबीएफसी, कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी या कोई दोस्त। क्या दोस्त उधार नहीं देते? ईएमआई वो अमाउंट होता है जो आप अपने लेंडर को पे करते हो इन इंस्टॉलमेंट्स किसी बड़े खर्चे के अगेंस्ट। ईएमआई में आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और वो आपको एक फिक्स डेट पे किसी हर महीने अपने लोन पीरियड के ड्यूरेशन में पे करते रहना होता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, मान लो 12,000 रुपये का मैंने कोई खर्चा किया और मेरे पास इमीडिएटली 12,000 नहीं है पे करने को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस 12,000 को 12 महीने के पीरियड में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, जहां मैं हजार रुपए मंथली पे करूंगा। बट कैच कहां आता है कि 12,000 का अमाउंट तो है, लेकिन बैंक मुझे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करेगा, तो ये अमाउंट एग्जैक्टली 12,000 नहीं होगा जो मैं उसको पूरे साल में पे करूंगा। ये 13, 14, 15,000 रुपए तक हो सकता है। देखो, ईएमआई में 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। पहला होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो आप लोन पे ले रहे हो। सेकंड होता है आपका इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट आपको बैंक चार्ज करेगा सालाना उस प्रिंसिपल अमाउंट पे। तीसरा आपका होता है लोन पीरियड, कि भाई कितने ड्यूरेशन के लिए आप वो ईएमआईस बंधवा रहे हो। और ईएमआई मेनली 2 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी फिक्स्ड ईएमआई। फिक्स्ड ईएमआई में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने लेंडर को पे करना होगा। दूसरी होती है फ्लोटिंग ईएमआई। फ्लोटिंग ईएमआई में आपके इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं एंड आपको इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कभी कम कभी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं कि ईएमआई के फ़ायदे क्या हैं। मेरी राय में देखो, ये कोई बहुत बड़े फ़ायदे नहीं हैं। उल्टा मुझे तो ये लगता है कि अगर आप इनको एज अ बेनिफिट देखते हो तो आप और जल्दी ईएमआई के ट्रैप में फंसोगे। सबसे पहला बेनिफिट जो इसका होता है वो होता है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। एज अ कस्टमर, मान लो अगर मुझे एक महंगा आर्टिकल खरीदना है और मेरे पास इंस्टेंटली पैसा नहीं है, तभी मैं वो आइटम परचेज कर सकता हूँ एंड एक ड्यूरेशन में, ओवर अ कोर्स ऑफ ड्यूरेशन, मैं उसको धीरे धीरे करके पे ऑफ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। दूसरा बेनिफिट जो होता है वो होता है कि यू कैन यूज ईएमआई एज अ लेवरेज फॉर एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। मान लो मुझे घर खरीदना है, क्योंकि हमारे माँ बाप का तो सबसे प्यारा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है रियल एस्टेट, कि भाई ज़मीन खरीद लो, दुकान खरीद लो, इससे बेटर रिटर्न्स और कोई एसेट क्लास दे ही नहीं सकता है। तो मान लो जैसे मैं अगर होम लोन लेता हूँ, सो इफ़ आई बी स्मार्ट इनफ, मैं ईएमआई का ऑप्शन चूज कर सकता हूँ स्मार्टली, और मैं इसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो ये है कि भाई थोड़ा कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आज की डेट में कई सारे बैंक्स हैं, उनके काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो और ओवर सम टाइम आप वो अमाउंट पे ऑफ कर सकते हो। तो चलो समझ लेते हैं कि ईएमआई एक ट्रैप कैसे है, और अगर आप इसमें फंस गए तो क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं आपको। सबसे पहला नुकसान आपको जो हो सकता है कि जो ईएमआई होती है इसका एक ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्लान रहना पड़ता है। अगर आप कोई भी ऐसे इंसान हो जिसको पता नहीं है कि आप इधर उधर क्या खर्चे कर रहे हो ना, तो आपका जो मंथली क्रेडिट कार्ड का बिल या बैंक स्टेटमेंट जब आएगा और उसमें मेंशन होगा कि इतना पैसा आपको ईएमआई में पे करना है, आप शॉक हो जाओगे, सीरियसली शॉक हो जाओगे। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप ईएमआई ऑप्ट करके कोई परचेस करते हो तो उस प्रोडक्ट पे आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। चलो एग्जाम्पल के लिए ये आईफोन ले लेते हैं। इस आईफोन की रफली कॉस्ट है 1,20,000 रुपये। जैसे ही मैं पे इन फुल से ईएमआई का ऑप्शन चूज करता हूँ, आप देख सकते हो आपके सामने इसकी प्राइसिंग चेंज हो गई है। जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आप जाओगे आपको उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप 24 महीने वाला देख रहे हो तो इसमें देख सकते हो रफली कॉस्ट 1,40,000 तक पहुँच गई है ना। उसको ये मत देखो कि 2 साल में मैं 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। सी इट एज कि मैं 2 साल में 20% प्रीमियम पे कर रहा हूँ। जो चीज़ 1,20,000 की मैं आज परचेज कर सकता हूँ, वो चीज़ मैं 1,40,000 के उस पे अमाउंट पे कर रहा हूँ। और तो और सिर्फ ये नहीं,
इसके अलावा बैंक्स आप पे प्रोसेसिंग फ़ी, हिडन चार्जेस वगैरह और लगा देते हैं कि आपको ये 20% जो दिख रहा है ये एक्चुअल में 20% नहीं होगा, ये उससे ज़्यादा ही होगा। तीसरा नुकसान ये है कि अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट एक दिन से भी चूक गए पे करने को, तो बैंक आप पे एक पेनल्टी इंपोज करेगा एंड आपका क्रेडिट स्कोर सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाएगा। ये क्रेडिट स्कोर ही है जिसके दम पे बैंक्स लोन देते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा या तो आपको लोन नहीं मिलेगा या तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। और सिर्फ यही नहीं, जब बैंक्स आपको लोन दे रहे होते हैं तो ईएमआई टू इनकम रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके लोन अप्रूवल में। अगर आपका ईएमआई टू इनकम रेशियो 50% से ज़्यादा होगा, मान लो आपकी इनकम 100 रुपये है लेकिन आपकी ईएमआई की वैल्यू मंथली 50 रुपये से ज़्यादा है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मान लो आपके पास पैसा आ गया है और आप चाहते हो कि मैं इन इंस्टॉलमेंट्स को जल्दी पे करके ख़त्म कर दूं, तब भी बैंक आप पे 1 से 3% का एडिशनल चार्ज लगाता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स गिवन ड्यूरेशन से जल्दी फिनिश कर रहे हो। तो गाइस कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने आपको दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दिए हैं ईएमआई के बारे में। लोन लेना हमेशा बुरा नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए लोन लेना कैन मेक यू फाइनेंशियली वीक। अब कुछ लोग कमेंट्स में ये चीज़ कहेंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें 0% इंटरेस्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है, तो हम वो क्यों ना लें। बात यहाँ पे आदत की है और इन्हीं सब आदतों से ही आप जो मैंने ट्रैप्स बताए हैं उनमें फंस जाते हो इवेंचुअली। और अगर इतना समझाने के बाद भी तुम लोगों ने ईएमआई चूज़ किया ना, तो भाई मेरी आत्मा अंदर से गाली देगी तुम लोगों को। ये मैंने फूट के बोल दिया है कि भाई ईएमआई मत चूज़ करना, अब मुझे कमेंट सेक्शन में समझाना नहीं। फाइनली अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।